हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का टॉपिक मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स एंड टाइप ऑफ काउंसलिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काउंसलिंग का मीनिंग बताएंगे कि हमें पता होना चाहिए पहले तो कि काउंसलिंग होती क्या है। तो काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल, ठीक है, एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल कौन हुआ यहाँ पे? काउंसलर हुआ। ठीक है, वो क्या कर रहा है? किसी इंडिविजुअल को, मतलब अकेले भी किसी इंडिविजुअल को काउंसिल किया जा सकता है या किसी ग्रुप को वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है या वो एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि उस पर्सन की या उस ग्रुप की पर्सनल भी हो सकती है, इमोशनल प्रॉब्लम भी हो सकती है या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक प्रोफेशनल जो है, ट्रेन्ड प्रोफेशनल जो है, वो किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को क्या प्रोवाइड कर रहा है? गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है या फिर कोई एडवाइस दे रहा है, किससे रिलेटेड? जो भी उसकी लाइफ में, चाहे वो इमोशनल चैलेंजेज़ हैं या चाहे वो पर्सनल चैलेंजेज़ हैं या फिर वो साइकोलॉजिकल चैलेंजेज़ हैं, जैसे भी चैलेंजेज़ हैं, उनसे कोप अप करने में। तो ये आपने मीनिंग में लिखा। इसका एम क्या होता है देखो, इट एम्स टू हेल्प पीपल एक्सप्लोर देयर फीलिंग्स, थॉट्स एंड बिहेवियर्स एंड डेवलप स्ट्रेटजीज़ टू कोप विद डिफिकल्टीज़ एंड इम्प्रूव देयर ओवरऑल वेल-बीइंग। इसका मकसद होता है कि जो भी इंडिविजुअल है, वो अपने अंदर उसकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या उसकी थॉट्स हैं, कैसा उसका बिहेवियर है, ठीक है? और क्या स्ट्रैटेजीज़ उसको डेवलप करनी है जिससे कि वो जो भी डिफिकल्टीज़ फेस कर रहा है, वो उससे क्या कर सके? कोप अप कर सके, ठीक है? ये इसका एम होता है। मतलब हमने इससे क्या करना है, काउंसलिंग करके किसी को क्या करना है देखो, हमने पीपल को एनकरेज करना है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करे, अपनी थॉट्स को एक्सप्लोर करे, है ना? अपने बिहेवियर को जाने और जो भी उसको डिफिकल्टीज़ है, फेस कर रहा है वो लाइफ में, उस डिफिकल्टी से उसको कैसे डील करना है, उसकी स्ट्रैटेजीज़ उसको पता होनी चाहिए। मतलब कि ओवरऑल वेल-बीइंग उसको अपनी कैसे इम्प्रूव करनी है, वो हम काउंसलिंग के थ्रू उसको बताएँगे। ठीक है? इसके बाद हम डेफिनिशन लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कार्ल रॉजर्स की। तो कार्ल रॉजर बोलते हैं काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस इन व्हिच द काउंसलर फैसिलिटेट्स द क्लाइंट्स ग्रोथ इन वेज़ व्हिच द क्लाइंट कैन नॉट अचीव बाय हिमसेल्फ। उसके बाद दूसरे हैं दैट इज़ योर रथ स्ट्रैंग। रथ स्ट्रैंग क्या बोलते हैं कि काउंसलिंग क्या है? फेस टू फेस रिलेशनशिप है। किसके बीच में? काउंसलर और काउंसली के बीच में। और ग्रोथ भी इसमें किसकी हो रही है? काउंसलर की भी हो रही है और काउंसली की भी हो रही है, दोनों की ग्रोथ हो रही है। तो आपका रथ स्ट्रॉन्ग क्या है? काउंसलिंग इज अ फेस टू फेस रिलेशनशिप इन विच ग्रोथ टेक प्लेस इन द काउंसलर एज वेल एज द काउंसली। तो दो डेफिनेशंस जो है वो हम लिख सकते हैं। फर्स्ट इज कार्ल रॉजर। कार्ल रॉजर के अकॉर्डिंग काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें काउंसलर जो है क्लाइंट की ग्रोथ करवाता है कुछ ऐसे तरीके यूज करके जो कि क्लाइंट खुद से अचीव नहीं कर सकता। और रथ स्ट्रैंग बोलते हैं कि काउंसलिंग एक फेस टू फेस रिलेशनशिप है जिसमें कि काउंसलर की भी ग्रोथ हो रही है और काउंसली की भी ग्रोथ हो रही है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि काउंसलिंग्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब कि जब हम किसी को काउंसिल करते हैं ना, तो हम क्या ऑब्जेक्टिव्स लेकर चलते हैं। सबसे पहला है इमोशनल सपोर्ट। वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है काउंसलिंग का, वो यही है कि जो इंडिविजुअल हमें अपनी फीलिंग्स बता रहा है, हमें अपनी थॉट्स बता रहा है, कि जो भी उसकी दिक्कत है वो हमें बता रहा है, उसको हमने एक सेफ और एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है। क्योंकि अगर वो इंडिविजुअल ऐसे एनवायरनमेंट में रहेगा जहाँ उसको लगेगा कि मुझे ये बात इसको नहीं बतानी चाहिए क्योंकि ये पर्सन मुझे जज कर लेगा, तो वो कभी भी अपनी इनर फीलिंग्स को, थॉट्स को अच्छे से खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो सबसे जो फर्स्ट एंड द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है किसी की भी काउंसलिंग करने का, वो यही है कि पहले तो उस इंडिविजुअल को हमने एक सेफ और नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाना है, ताकि जो बच्चा है या जो भी, अगर आप बड़े इंडिविजुअल की भी काउंसलिंग कर रहे हो, तो वो क्या है, कंफर्टेबल फील कर सके और अपनी फीलिंग्स को कंफर्टेबली एक्सप्रेस कर सके। ये आप कैसे कर सकते हो? किसी को आप कैसे एक सेफ और नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट दे सकते हो? आप एक्टिव लिसनिंग करो। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप सुनो, वो जो बोल रहा है वहाँ अपनी मत चलाओ कि भई आप ही बोले जा रहे हो और जो पर्सन है वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है। आप उसको एक्टिवली सुनो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या उसके थॉट्स हैं, क्या उसकी फीलिंग्स हैं, ठीक है? उनको एक्टिवली सुनो और उसके बाद एम्पैथी दिखाओ उसको। एम्पैथी का मतलब होता है कि उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचो। इससे क्या होगा कि जो क्लाइंट है आपका या जो इंडिविजुअल है, उसको ऐसा लगेगा कि जो ये सामने वाला पर्सन है, ये मुझे समझ रहा है। जब उसको ये फीलिंग आएगी कि सामने वाला पर्सन मुझे समझ रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो अपने आप को और अच्छे से एक्सप्रेस करेगा और जब वो अपने आप को हर तरह से एक्सप्रेस करके बताएगा, तो उसके हिसाब से फिर आप पता लगा लोगे कि कहाँ इसको दिक्कत आ रही है, तो आप उस हिसाब से उसको काउंसिल करोगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो क्या है काउंसलिंग का? इमोशनल सपोर्ट, कि हमने इंडिविजुअल को क्या प्रोवाइड करवाना है? इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है देखो, काउंसलर जो है, इंडिविजुअल जिस पर्सन को काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसके साथ मिलकर पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा कि दिक्कत क्या है, कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या करना है हमने इसमें, ठीक है? उसके बाद प्रॉब्लम पता चल जाएगी, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को हम, जो बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ना, उसको हमने स्मॉल पार्ट्स में या छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ देना है। ऐसे होता है ना, अगर आपको कोई बड़ी-सी असाइनमेंट दे दी जाए करने के लिए, तो आप एकदम से थोड़ी ना उसमें कूद जाते हो। आप पहले क्या करते हो? ब्रेक लेते हो, ब्रेक करते हो कि अच्छा आपको कौन-कौन से कंपोनेंट्स चाहिए इस असाइनमेंट में, क्या-क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए, एक-एक करके चलते हो ना। तो वैसे ही जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई पर्सन की, इंडिविजुअल की, तो आप क्या करोगे? उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तोड़ोगे।
छोटे सिंपल स्टेप्स में। उसके बाद फिर आप देखोगे कि क्या सॉल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, ठीक है? जितने भी पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं, आप वो एक्सप्लोर करोगे। कौन? आप अकेले नहीं, इंडिविजुअल भी और आप भी, ठीक है? दोनों मिलकर क्या करोगे आप? उन पोटेंशियल इनको सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करोगे। आप देखोगे कि इस प्रॉब्लम के क्या सॉल्यूशन है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब जब आपने सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसके बाद आप क्या करोगे? स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करोगे। स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करोगे कि अब कैसे उसको आपने अचीव करना है। दूसरा हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट था इमोशनल सपोर्ट, सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तीसरा है इनसाइट एंड सेल्फ अवेयरनेस। इनसाइट एंड सेल्फ अवेयरनेस बताता है कि काउंसलिंग के थ्रू आप इंडिविजुअल को क्या कर सकते हो? एनकरेज कर सकते हो कि वो क्या करे? अपने आप को समझे। उसको पता चले कि वो कैसा है, ठीक है? उसका बिहेवियर कैसा है, क्या उसके इमोशंस हैं। क्योंकि जो इंट्रोस्पेक्शन होता है ना, इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू हम अपने अंदर की सारी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इंटरेस्ट्स सब चीज़ों को जो है वो पता लगा सकते हैं। और इंट्रोस्पेक्शन जो है किसी भी पर्सन की पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आपको खुद के ही विल पावर का पता नहीं है, जब आपको खुद के ही पोटेंशियल्स का पता नहीं है, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ जो है वो उतने अच्छे से नहीं हो सकती। जब आपको अपनी सारी चीज़ें पता हैं कि मैं इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हूँ, इस चीज़ में वीक हूँ, ये मेरे पोटेंशियल्स हैं, तो आप जो है अपने गोल को अचीव करने में बिना रुके जा सकते हैं, ठीक है? तो काउंसलिंग के थ्रू आप लोगों को जो जो भी इंडिविजुअल आपसे काउंसलिंग ले रहा है, उसको आप क्या कर सकते हो? अवेयर कर सकते हो, उसको एनकरेज कर सकते हो कि वो अपने आप को जाने सबसे पहले तो, कि क्या उसके शौक हैं, क्या उसके बिहेवियर हैं, किस तरह का वो पर्सन है। तो इसके थ्रू आप उसको हेल्प कर सकते हो। फिर है कोपिंग स्किल्स। कोपिंग स्किल्स होता है कि काउंसलर इंडिविजुअल को इस तरह से तैयार करता है, इस तरह से इक्विप करता है कि कोई भी स्ट्रेस की सिचुएशन हो, एंग्जायटी की सिचुएशन हो, डिप्रेशन हो या कोई भी उसकी इमोशनल डिफिकल्टी है, वो पर्सन जो है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जो है वो इफेक्टिवली डील कर सके, इफेक्टिवली कोप कर सके। ठीक है? इसमें वो क्या करेगा उस पर्सन को कोई रिलैक्सेशन की टेक्निक्स बताएगा या कोई हेल्दी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ बताएगा। तो इस तरह की चीज़ें बताएगा उसको ताकि कभी भी लाइफ में अगर उसको इस तरह का कोई इमोशनल डिफिकल्टी फेस करने को मिले या उस वक़्त अगर वो फेस कर रहा है, तो वो उनसे डील कर सके। हम पढ़ क्या रहे हैं ये सारे के सारे? हम पढ़ रहे हैं ये कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब हम किसी को काउंसलिंग करते हैं, तो हमने क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स अपने दिमाग में रखने हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा इमोशनल सपोर्ट, हमने उसको इमोशनली सपोर्ट करना है। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने उसमें उसको हेल्प करना है। इनसाइट एंड सेल्फ अवेयरनेस, उसको हमने एनकरेज करना है कि वो अपने आप को जाने, ठीक है? अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को जाने। कोपिंग स्किल होता है कि हमने उसको इस तरह से इक्विप करना है कि लाइफ में उसको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन या कोई भी इमोशनल डिफ़िकल्टी आए, तो वो उसके साथ कैसे डील कर सकता है। फिर है डिसीज़न मेकिंग, तो डिसीज़न मेकिंग भी आपकी काउंसलिंग जो है उसमें भी हेल्प करती है। अगर आप कन्फ्यूज़्ड हैं लाइफ़ में, कोई ऐसी डायलेमा में फँसे हुए हैं जहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, वहाँ पर काउंसलर जो है वो आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है? वो आपको ऑप्शंस बता सकता है कि आप क्या ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कई बच्चे जो होते हैं उनको नहीं पता होता अपने करियर में कि उनको क्या प्रोफ़ेशन आगे जाके चूज़ करना है, ठीक है? वो सेल्फ डाउट में होते हैं। तो वहाँ पे जो आपका काउंसलर है वो उनको बहुत सारे ऑप्शंस की पोटेंशियलिटीज़ बता सकता है कि आप किस ऑप्शन में या किस स्ट्रीम में या किस पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन में क्या पोटेंशियल है जाने का, या फिर वो आपको जो है आपकी क्या कैलिबर है या आपकी क्या पोटेंशियल है, उसके हिसाब से आपको बता सकता है कि अगर आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप इस फ़ील्ड में जाएँ। आपको वो क्या करेगा, अगेन वही चीज़ करेगा, इनसाइट और सेल्फ अवेयरनेस करवाएगा वो आपको। वो आपसे पूछेगा कि आप बताइए आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको क्या करना पसंद है? फिर उसके हिसाब से वो आपको क्या करेगा, करियर गाइड करेगा कि आपको ये चीज़ लेनी चाहिए अगर आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है? या कभी भी कोई भी ऐसा डिसीज़न है, तो उसमें अगर आपको कोई डाउट हो रहा है कि मैं क्या चूज़ करूँ या क्या मेरे लिए सही है या क्या मेरे लिए गलत है, ठीक है? तो वहाँ पर भी आपको काउंसलर जो है वो हेल्प करेगा। आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी क्या प्रेफ़रेंसेस हैं, आपके क्या उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस हैं, उनके बेसिस पर आपको कौन-सी चॉइस लेनी चाहिए, इसमें भी काउंसलर हेल्प करता है। उसके बाद आ गए बिहेवियरल चेंज में। तो बिहेवियरल चेंज होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ टीनेजर्स जो होते हैं ना, उनका बहुत ही अग्रेसिव और बहुत कई बच्चे का बड़ा अग्रेसिव बिहेवियर होता है। कई बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे होते हैं जो किसी से घुलते-मिलते नहीं है, तो उनको बोलते हैं कि इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो वहाँ पर उनके बिहेवियर को चेंज करवाया जाता है। तो काउंसलिंग में क्या किया जाता है, इंडिविजुअल्स में पॉजिटिव चेंज लाया जाता है उनके बिहेवियर में, उनकी हैबिट्स में, ठीक है? जो उनका जो ये भी पर्टिकुलर एटीट्यूड है, चाहे वो अग्रेशन का हो, चाहे वो इंट्रोवर्टनेस का हो, ये कहीं न कहीं उनकी पर्सनल ग्रोथ को क्या कर रहा है, हिंडर कर रहा है। तो थ्रू काउंसलिंग जब हम उनमें पॉजिटिव चेंज लाएँगे उनके बिहेवियर में, तो उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो भी क्या होएगी, बूस्ट होएगी। फिर है आपका रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट्स। अब कई बार फैमिलीज़ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कहते हैं कि जी फैमिली काउंसलिंग के लिए जाएँ, या कपल्स होते हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है, तो कहते हैं कपल काउंसलिंग लीजिए, है ना? तो ये रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट क्या हुआ कि काउंसलिंग जो है ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ स्टूडेंट्स को ही दी जाती है। काउंसलिंग किसी भी एज ग्रुप के, किसी भी फ़ील्ड के लोगों को दी जा सकती है, जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? तो रिलेशनशिप से पता चल रहा है कि अगर हमारी फैमिलीज़ में रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, या हमारे
अगर हम एज़ अ कपल हैं, तो हमारे तब रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो हम तब भी क्या ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, जिससे कि वो क्या करेंगे, हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करेंगे। काउंसलिंग से काउंसलर क्या करेगा, जो भी इंडिविजुअल्स वहाँ पे काउंसलिंग सीक कर रहे हैं, उनको क्या करेगा, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बढ़ाएगा, उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको रिज़ॉल्व करवाएगा और एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है, वो उनके बीच में बिल्ड करवाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से रिलेशनशिप में भी काउंसलिंग जो है, वो इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती है। और स्ट्रेस रिडक्शन, तो स्ट्रेस रिडक्शन तो आपको पता ही है, जो पर्सन एंग्जायटी, डिप्रेशन से फेस करते हैं इन चीज़ों को, तो वो उनको काउंसलिंग क्या करती है, कुछ ऐसी टेक्निक्स, ऐसी स्ट्रेटजीज़ बताती है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपने इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और रिलैक्सेशन को प्रमोट कर सकते हैं। देन ट्रॉमा एंड हीलिंग, कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होता है, ट्रॉमा, जिससे कि वो बहुत हिल जाता है और वो अपनी लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो थ्रू काउंसलिंग जो है, हम उसको हील करने में हेल्प कर सकते हैं और उसको इमोशनली क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज़ करवा सकते हैं उन ट्रॉमेटिक इवेंट से। फिर पर्सनल ग्रोथ, तो पर्सनल ग्रोथ तो मैंने आपको बता ही दी कि जब इंसान अपने आप को जानेगा, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को जानेगा, अपने टैलेंट्स को जानेगा, तो उससे क्या होगा, उसकी पर्सनल ग्रोथ अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं, वो आप याद रख सकते हो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इमोशनल सपोर्ट, फिर हमने पढ़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर हमने पढ़ा इंसाइट एंड सेल्फ अवेयरनेस, फिर हमने पढ़ा कोपिंग स्किल्स, देन डिसीजन मेकिंग, बिहेवियरल चेंज, रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन, ट्रॉमा हीलिंग एंड पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, तो आप ये सारी की सारी जो है, वो चीज़ें याद रख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स में। जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना काउंसलिंग के, वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं। मतलब कि इनका एक ही काम होता है कि जो भी इंडिविजुअल जिसको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसको मेंटली और इमोशनली आपने क्या करना है, बेटर करना है। जो भी उसको पर्सनल प्रॉब्लम फेस कर रहा है या प्रोफेशनल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आपने उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मदद करनी है। दैट्स द ओनली एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द काउंसलिंग। अब किन-किन प्रिंसिपल्स पे काउंसलिंग बेस्ड होती है, देखो कि प्रिंसिपल होते हैं सिद्धांत, ठीक है? कि कौन से सिद्धांत है जिन पे काउंसलिंग जो है, वो बेस्ड है कि आपको ये चीज़ों को फॉलो करना है जब आप किसी को काउंसल करते हैं। तो सबसे पहले है रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी होता है कि जो भी इंडिविजुअल आपसे काउंसलिंग ले रहा है, आपने अपने डिसीजंस उस पे थोपने नहीं है, बल्कि उसका क्या पर्टिकुलर डिसीजन है, उसकी क्या चॉइसेस हैं, आपने उनको कंसीडर करके चलना है, ठीक है? मतलब कि जो भी वो पर्सन जो है डिसीजन अपनी विल से लेना चाह रहा है या जो उसकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, आपने उसको एनकरेज करना है। आप ये नहीं कि मैं काउंसलर हूँ, तो मैं जो चाह रहा हूँ आप वही करो बस, ठीक है? इस तरह का आपने एक ऑटोक्रेटिक वे नहीं बना के रखना है वहाँ पे, एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बना के रखना है और जो भी इंडिविजुअल है उसकी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना है और हेल्प करनी है उस इंडिविजुअल की कि वो ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सके, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस को ले सके, ठीक है? अपने वैल्यूज़ और गोल्स को मायने रखते हुए। उसके बाद है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पर्सन आपसे काउंसलिंग लेने आया है, वो आपको अपनी सारी चीज़ें बता रहा है, तो वो ऐसा तो नहीं चाहेगा ना कि जिस भी इंडिविजुअल के साथ वो ये चीज़ें शेयर कर रहा है, वो उसको जज करे उन बातों पे। तो एज़ अ काउंसलर जो है, आपको नॉन जजमेंटल एटीट्यूड लेकर चलना है और एक्सेप्टिंग व्यू पॉइंट रखना है क्लाइंट की तरफ कि जो क्लाइंट बोल रहा है ना, उसमें आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है कि नहीं, नहीं, ये आपने गलत किया या ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने उसका व्यू पॉइंट क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। उसको एक सेफ एनवायरनमेंट जो है, वो प्रोवाइड करवाना है ताकि वो अपनी थॉट्स को, जो भी उसकी फीलिंग्स हैं या जो भी उसका कंसर्न है ना, प्रॉब्लम, उसको जो है वो आपके सामने फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, बिना इस डर के कि आप उसको क्रिटिसाइज़ करोगे या आप उसको जज करोगे। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या है काउंसलिंग का, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। उसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी होता है कि कोई इंडिविजुअल अगर आपको अपनी इतनी पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बता रहा है, तो इट इज़ द कोर ड्यूटी ऑफ योर्स एज़ अ काउंसलर कि आप क्या करें, उसकी इस प्राइवेसी को मेंटेन रखें। तो जो भी वो आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है, एज़ अ काउंसलर आप क्या करेंगे, उस डाटा को बिल्कुल प्राइवेट रखेंगे, सेफ रखेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे अंटिल और अनलेस अगर वो इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि कल जाकर वो पर्सन जो है, वो अपने आप को हार्म कॉज़ कर दे। उस तरह की इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप उसके वेल-बीइंग मतलब जो भी उसके नियर एंड डियर वाले हैं, उनको आप बता सकते हो, जो भी उसका है केयरटेकर, उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हो उस चीज़ के बारे में। लेकिन एक्सेप्ट दैट आप उसके उनकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो भी उन्होंने आपको बताया है, वो आप किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते। तो ये हो गया आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। उसके बाद है एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग का प्रिंसिपल बोलता है कि इंडिविजुअल को आपने जो है वो समझना है, ठीक है? जो भी वो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, जो भी उसके इमोशंस हैं, आपने उनको एम्पैथेटिकली समझना है। एम्पैथेटिकली मतलब उसके प्लेस पर आकर समझना है, ठीक है? चाहे वो गलत है, चाहे वो सही है। आपने पहले उसको क्या करना है, एक्टिवली सुनना है, समझना है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकें उसके साथ में। जब एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप उन आप दोनों के बीच में बनेगा, तो जो थेराप्यूटिक अलायंस है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? तो वो क्या होगा कि वो आपको बहुत ईज़िली, कंफर्टेबली सारी बातें बताएगा और जो भी आप उसको बोलोगे, वो भी वो ईज़िली सुनेगा। तो इस तरह से क्या होगी, ये जो थेराप्यूटिक अलायंस है ना, थेराप्यूटिक अलायंस का मतलब है जो आप उसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो ना उसको, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा।
फिर उसके बाद है कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी का मतलब है कि इंडिविजुअल का, ठीक है, वो अलग-अलग बैकग्राउंड से है, अलग-अलग कल्चर का है, अलग-अलग आइडेंटिटी का है, तो आपने उसको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, रिकॉग्नाइज़ करना है और उसको जो है वो एक इंक्लूसिव सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना है। उसके बाद है क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच या फिर इंडिविजुअल सेंटर्ड अप्रोच। जो काउंसलिंग है ना, वो काउंसलर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं काउंसलर हूँ, तो मैं सारे कुछ अपने अराउंड ही रखूँगी। नहीं, अपने जो भी इंडिविजुअल काउंसलिंग काउंसलिंग लेने आ रहा है, अपने उसके अराउंड सारी जो है वो अप्रोच को रखना है। मतलब उसकी क्या नीड्स हैं, उसकी क्या गोल्स हैं या उसकी क्या प्रेफ़रेंसेस हैं, ठीक है? आपने इन सबको मद्देनज़र रखते हुए ही उसके लिए सारे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? उसके हिसाब से ही सारा सेशन जो है वो डिज़ाइन करना है। तो क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद बाउंड्रीज़। बाउंड्रीज़ का मतलब है कि काउंसलर को अपने और अपने जो भी क्लाइंट है, उसके बीच में एक क्लियर एंड अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज बना के रखनी है। ठीक है, ये एंश्योर करना है अपने प्रोफेशनल और थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप काउंसलर हो तो आप ज्यादा ही उसके साथ में क्या हो रहे हो, ओपन अप हो रहे हो या मतलब उनको मतलब अपनी बाउंड्रीज नहीं हमने जो है वो क्रॉस करनी है। ठीक है, आपको अपने प्रोफेशन में और एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के बीच में एक बाउंड्री बना के रखनी है। उसके बाद है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है कि जो भी आप डिसीजन लोगे उस काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है, उसमें कि क्या उसके बेनिफिट्स हैं उस पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के या क्या रिस्क हैं उसके, क्या लिमिटेशंस हैं, आपने उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो भी है इन्फॉर्मेशन है वो आपने उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बताकर करनी है। ये नहीं कि जो भी इंडिविजुअल आपसे काउंसलिंग ले रहा है, आप उसके लिए क्या प्रोसेस लेके जा रहे हो उसको पता ही नहीं है। आप उसको क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो उसको कोई नॉलेज ही नहीं है। तो सब कुछ जो है वो उसके कंसेंट से होना चाहिए। उसके बाद है बेनिफिशिएंस एंड नॉन मेलिफिशिएंस। मतलब जो काउंसलर है ना, वो क्लाइंट का क्या करेगा? वेल बीइंग को प्रमोट करेगा और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेगा जो कि उसको क्या करे? हार्म प्रोवाइड करे। तो वो ऐसे मेथड्स यूज़ करेगा जो कि उसके लिए इफेक्टिव हो और मिनिमम रिस्क हो जिससे उसको। फिर है सेल्फ अवेयरनेस। ये तो मैंने आपको बता दिया कि उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है? वो आपने उसको एनकरेज करना है कि वो जाने अपने आप को, ठीक है? उसके बाद है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब है कि काउंसलर अपने आप को भी क्या रखे, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रखे। मतलब जो भी लेटेस्ट रिसर्चेज़ हो रही हैं, थ्योरीज़ हो रही हैं या टेक्निक्स आ रही हैं इस काउंसलिंग की फील्ड में, वो उसको पता होनी चाहिए। तो वो अपने आप को भी क्या रहे, टाइम टू टाइम अपडेट करता रहे। फिर है एथिकल गाइडलाइंस। देखो, हर एक प्रोफेशन के अपने कुछ एथिक्स होते हैं, अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो एज़ अ काउंसलर भी उसको अपने कुछ एथिकल कोड्स है ना, उसके साथ में जुड़े रहना चाहिए। कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको उसको फॉलो करना चाहिए, जब भी वो किसी को काउंसलिंग करेगा। ठीक है? तो एथिकल गाइडलाइंस हो गए। तो ये कुछ 10-12 जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, ये आप याद रख लो, सिंपल-सिंपल से हैं, ज़्यादा कुछ इसमें ख़ास है नहीं, ठीक है? फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ काउंसलिंग की बात करते हैं, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। अलग-अलग तरह की काउंसलिंग होती है, जैसे इंडिविजुअल काउंसलिंग, इसको वन ऑन वन काउंसलिंग भी कहते हैं। इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो अपना पर्सनल उसका कोई भी इश्यू हो सकता है वो, ठीक है? इमोशनल इश्यू हो सकता है, कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, साइकोलॉजिकली हो सकता है, कोई भी इश्यू उसको हो सकता है और वो क्या कर रहा है, किसी काउंसलर के पास जाके उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट ले रहा है। दैट इज़ योर इंडिविजुअल काउंसलिंग। देन कपल काउंसलिंग। कपल काउंसलिंग जो होती है, इसको मैरिज या रिलेशनशिप काउंसलिंग भी बोलते हैं। इसमें जो कपल्स होते हैं, उनको हम काउंसल करते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कैसे अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उसको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं और अपनी रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये कपल रिलेशनशिप हो गया। फैमिली काउंसलिंग भी ऐसा ही है कि जो भी फैमिलीज़ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सारी फैमिली मेंबर्स को आपने क्या करना है, उनको उनके इश्यूज़ को एड्रेस करना है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है, फिर उनको समझाना है। तो ये फैमिली काउंसिल हो गया। उसके बाद करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग जो होता है उन इंडिविजुअल्स को दी जाती है जिनको अपना करियर डिसाइड करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो क्लाइंट्स को यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ बताई जाती है, मतलब पहले तो उसको सेल्फ अवेयर कराया जाएगा, फिर उसके बेस पर उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता लगाई जाएँगी, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या इंटरेस्ट है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, या वो क्या गोल है, क्या चाहता है वो लाइफ़ में। फिर उसके हिसाब से उसको जो है वो ऑप्शंस दिए जाते हैं करियर के कि ये ऑप्शंस हैं। अब आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपके ऊपर वेल सूटेड कौन-सा है वो आप चूज़ कर लो, ठीक है? तो करियर में भी यूज़ होती है। देन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग होता है कि जो पर्सन डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ट्रॉमा या कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहा होता है, उसको हम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग देते हैं। इसमें हम पर्सन को जो है वो मेथड्स बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं जिसके थ्रू वो अपने इन एंग्ज़ायटीज़, डिप्रेशन और इनके जो भी सिम्पटम्स हैं ना, उनको क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। उसके बाद है एडिक्शन काउंसलिंग। एडिक्शन काउंसलिंग होता है कोई भी इंडिविजुअल है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ से क्या है, अब्यूज़्ड है, एडिक्टेड है, तो आप उनको भी काउंसलिंग के थ्रू जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके थ्रू वो अपने आप को बेटर रिकवर कर सकते हैं। फिर है ग्रीफ काउंसलिंग। ग्रीफ काउंसलिंग होता है अगर किसी इंडिविजुअल ने किसी को खोया है अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ में कोई दुःख है ऐसा, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है? तो आप उसको जो है वो काउंसलिंग दे सकते हो, जिससे कि उसकी जो भी इमोशनल और साइकोलॉजिकल चैलेंजेज़ है, उससे वो इंडिविजुअल जो है वो कोप कर सके।
इसके बाद है स्कूल काउंसलिंग। तो स्कूल काउंसलिंग बच्चों को दी जाती है स्कूल्स में, जिसमें अगर उनको कोई भी एकेडमिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, सोशल उनकी कोई प्रॉब्लम है या इमोशनल डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर उनको क्या किया जा सके, काउंसल किया जा सके, उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके। चाहे वो उनकी पर्सनल इश्यूज़ हों, ठीक है, बच्चों के, या फिर उनका करियर से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है, ये प्रॉब्लम है, वो भी वहाँ पे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद है ट्रॉमा काउंसलिंग। तो ट्रॉमा काउंसलिंग जो होता है उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल अब्यूज़ हो, एक्सीडेंट्स वगैरह, है ना? इस तरह का कोई भी ट्रॉमा हो सकता है जिससे कि वो पर्सन जो है बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसको काउंसल करके भी उसको बाहर लाया जा सकता है उस ट्रॉमा से। फिर है ग्रुप काउंसलिंग। तो ग्रुप काउंसलिंग जो है उनको दी जाती है, जो छोटा-सा स्मॉल ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का जिनका सेम कंसर्न होता है, सेम इश्यू होता है, ठीक है? तो उनको कलेक्टिवली क्या दिया जाता है, एक काउंसलिंग दिया जाता है, उनको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, जहाँ पर वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, ठीक है? अब क्या उनको अंदर से उनकी क्या इच्छाएँ हैं, वो उनको जानने को मिलती हैं, ठीक है? फिर वो क्या करते हैं, काउंसलर से भी फीडबैक लेते हैं और जो उनके साथ वाले हैं उनसे भी फीडबैक लेते हैं। इस तरह से जो है ग्रुप में जो है एक क्या हो रही है, काउंसलिंग हो रही है, ग्रुप में जो है एक इम्प्रूवमेंट हो रही है लोगों में, उसको बोलते हैं ग्रुप काउंसलिंग। उसके बाद है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट काउंसलिंग काउंसलिंग। तो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट काउंसलिंग होता है कि देखो जैसे-जैसे बच्चा टीनेज में जाता रहता है ना, उसकी यूनिक नीड्स आती रहती हैं, जो पेरेंट्स कई बार नहीं समझ पाते हैं, जिससे क्या होता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ना एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। या जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसको अपने दोस्तों के साथ रिलेशनशिप्स अपने बेटर करने हैं, ठीक है? तो उसके लिए उस वो क्या हो जाता है कई बार बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कुछ चीज़ों को लेकर। तो ऐसे टाइम पे कुछ बच्चे जो कि बहुत सफ़र करते हैं इन चीज़ों को, इस तरह की प्रॉब्लम्स को, तो उनके लिए जो है ये क चाइल्ड और एडोलेसेंट काउंसलिंग जो है वो करवाई जाती है। जिसमें कि इन यंग इंडिविजुअल्स को बताया जाता है कि कैसे इनको जो है इन चैलेंजेस के साथ डील करना है, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, उनकी पीयर रिलेशनशिप्स हो या उनका खुद का इमोशनल डेवलपमेंट हो। फिर है करियर असेसमेंट। तो करियर असेसमेंट वही चीज़ कि इंडिविजुअल अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड इनको जानेगा और उसके हिसाब से अपना करियर चूज़ करेगा। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग आजकल जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से जो काउंसलिंग है ना, वो इंडिविजुअल्स को आजकल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ही प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे वीडियो कॉल्स हो गई, चैट्स हो गई। जैसे अगर आप लोग भी अगर किसी को कोई पर्टिकुलर चीज़ में काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आजकल तो इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएँगे प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ पे जो इंडिविजुअल घर बैठे जो है वो अपने फ़ोन से ही काउंसलिंग ले सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई उसको प्रॉब्लम है। तो वो ऑनलाइन काउंसलिंग हो गई। जो जितने भी तरह की काउंसलिंग्स है ना, अगेन ये सारी की सारी डिपेंड करती है कि किस इंडिविजुअल की क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की नीड है। जैसी उसकी प्रॉब्लम होगी, जैसी उसकी नीड होगी, उस तरह की जो है उसको काउंसलिंग दी जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जिस बच्चे को जो है करियर की काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो जाके किसके पास जा रहा है? रिलेशनशिप वाले के पास जा रहा है, वो बताएगा उसको कोई करियर की? नहीं, तो जिसकी जो प्रॉब्लम है ना, वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है वो काउंसलर के पास जाएगा अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। काफ़ी बेसिक और ईज़ी सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ इसमें समझने का नहीं है। अगर आप अपना थोड़ा-सा भी जनरल वो सेंस लगा लोगे ना, तो भी आप ये क्वेश्चन जो है वो ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।